दोस्तों आज हम ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे और अपनी काबिलियत पे इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन बने हैं। जी हाँ, गौतम अदानी जी का नाम और उनकी अदानी ग्रुप के बारे में आज पूरा इन डिटेल जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने 5 लाख करोड़ से ज़्यादा कमाया है और इंडिया के दूसरे रिचेस्ट पर्सन बने हैं आज। और इनके कंपनीज ने दोस्तों स्टॉक मार्केट में पिछले 1 साल में किसी कंपनी ने 2 गुना किया पैसा, किसी कंपनी ने 4 तो किसी कंपनी ने 6 गुना किया है। कैसे और क्यों, इनकी पूरी कहानी डिटेल में सिंपल शब्दों में जानेंगे दोस्तों। चलिए लेट्स बिगिन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक, मैं एक सीए हूं और इस चैनल के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से एडवांस A to Z आपके लिए सिंपल से सिंपल शब्दों में वीडियोस लाए ताकि आप सीखें और वो गलतियां ना करें जो हर कोई शुरुआत के दिनों में करता है। इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट पर्सन गौतम अदानी जी की कहानी बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार है। इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। मैं बता दूं, इनका भी जन्म अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ दोस्तों। आपकी और मेरी तरह इनके पापा की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी, लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये कुछ अलग करेंगे और उन दिनों उन्होंने बीकॉम कॉलेज तो ज्वाइन किया, लेकिन उन्होंने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि इनको धंधा करना था और इन्होंने बिजनेस सीखने का फैसला किया। तो वे उन दिनों आ गए थे मुंबई में महेंद्र ब्रदर्स जो एक डायमंड परखने के बिजनेस में थे। उन्होंने फैसला किया कि ये ज्वाइन करेंगे और ये सीखेंगे कि बिजनेस कैसे होती है और फिर कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में इन्होंने अपना ही धंधा जवेरी बाजार में शुरू किया दोस्तों। करीबन 20 साल की उम्र में ये 10 लाख रुपए कमा चुके थे और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो वापस गुजरात जाएंगे अपने भाई के बिजनेस में मदद करने। इनके भाई की एक प्लास्टिक की बिजनेस थी दोस्तों जो पीवीसी को इंपोर्ट करती थी और उस दिनों पीवीसी इंडिया में खाली एक कंपनी बेचती थी। तो तब इस बिजनेस में इनको पता चला कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है दोस्तों, और ये जानने के बाद इन्होंने फैसला किया कि ये खुद ही अदानी एक्सपोर्ट्स करके एक बिजनेस चालू करेंगे और ऐसे 1988 में अदानी एक्सपोर्ट्स की कंपनी शुरू हुई दोस्तों, जो आज सब लोग अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट में आज अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से लिस्टेड है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अदानी एंटरप्राइजेस में अगर आप एग्जैक्टली 1 साल पहले निवेश करते, अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक खरीदते दोस्तों, तो करीबन 400 रुपये में मिल रही थी और आज स्टॉक की प्राइस 1600 से भी ज़्यादा है दोस्तों, यानी आपका पैसा 4 गुना हो जाता। ऐसे सिर्फ अदानी एंटरप्राइजेस ने, पूरी की पूरी अदानी ग्रुप जो स्टॉक मार्केट में करीबन 6 कंपनी लिस्टेड है, इनकी सबके पैसे किसी में या तो 2 गुना, 4 गुना या किसी में 6 गुना भी हुए हैं दोस्तों। ऐसा क्या हुआ और पूरी कहानी क्या थी, ये जानने से पहले आपको जाना पड़ेगा 1990s में दोस्तों। 1990s में इंडिया खुली थी, इकोनॉमी पूरी लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज हुई दोस्तों। यानी इंडिया में बहुत धंधा होने वाला था। जो भी विदेशी देश हैं, विदेशी कंपनियां हैं, इंडिया में आने वाली थी और इनको ये नज़र आ गया था। इन्होंने तब जब अदानी एक्सपोर्ट स्टार्ट की तो अदानी एक्सपोर्ट्स को खूब फ़ायदा हुआ, खूब इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और ऐसे ही पिछले 20 सालों में, 30 सालों में इन्होंने गवर्नमेंट की डिसीजंस में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी है दोस्तों। मैं बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ नोट करने वाली ये है कि गुजरात में सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है दोस्तों, यानी जो ओशन से, यानी सागर से जो कनेक्टेड है, गुजरात सबसे ज़्यादा है। तो वहाँ अदानी एक्सपोर्ट्स शुरू करने से इनको खूब फ़ायदा हुआ। दूसरी बात, इन्होंने 1995 में जब पहले गुजरात गवर्नमेंट ने अपने पोर्ट को ऑक्शन के लिए लगाया था, तब इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये उस मुंद्रा पोर्ट पे सबसे ज़्यादा बिड करेंगे और ऐसे हुई शुरुआत अदानी पोर्ट्स की दोस्तों। 1995 में अदानी पोर्ट्स, जो अब इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट है, अब इंडिया में जो कार्गो यानी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है सबसे ज़्यादा मुंद्रा पोर्ट के थ्रू होती है दोस्तों। तब 1995 में इन्होंने अपना विजन और अपना टारगेट सेट कर लिया था और इन्होंने अदानी पोर्ट्स शुरू कर दिया था दोस्तों। अदानी पोर्ट्स में भी अगर आप 1 साल पहले शेयर खरीदते तो शेयर की वैल्यू करीबन 370 से 400 रुपये के बीच में थी दोस्तों, और आज शेयर की वैल्यू करीबन 750 से 800 के बीच में है, यानी आपका पैसा डबल हो जाता दोस्तों। फिर जब इनको
एक्सपोर्ट्स और पोर्ट्स में सक्सेस मिली दोस्तों, अगला उन्होंने नोट किया कि काफ़ी सारे शिप्स और काफ़ी सारी ट्रैफिक जैम होने के कारण इनको बहुत डिले हो रहा था, इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी अपने एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में। तो अगला इन्होंने कई सारे शिप्स खरीदने स्टार्ट किए दोस्तों, और ये शिप्स को भी अपने बिजनेस में इंक्लूड करने लग गए। सबसे खास बात इनकी ये थी दोस्तों कि ये अपने हर बिजनेस में अपने वादे के, अपने जो भी उन्होंने प्राइस दिया हो उस प्राइस पे खड़े होते थे। कभी उन्होंने जो भी बोला उससे ना मुकरे हैं और ना ही कुछ और इनके साथ हुआ है। इनका ये ट्रस्ट फैक्टर इनके बिजनेसेस के लिए बहुत काम आया दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, फिर इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पावर में उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई जहां बाकी लोगों को दिक्कतें आ रही थी। तो इन्होंने फिर 1996 में अदानी पावर का बिजनेस चालू किया दोस्तों। अदानी पावर बेसिकली पावर जनरेशन, दैट इज़ थर्मल पावर बनाती है दोस्तों, जो आज इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है दोस्तों। इन्होंने आगे जाके बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओडीपी पावर और रिलायंस पावर भी खरीदा है। ऐसे धीरे धीरे ये अपने पावर बिजनेस को भी एक्सपैंड करने लगे दोस्तों, और यहीं पे नहीं रुके। अदानी पावर के बिजनेस, दैट इज थर्मल पावर में सक्सेस के बाद इन्होंने ट्रांसमिशन का भी बिजनेस स्टार्ट किया, जिससे ये घर घर पे पावर बिजली पहुंचाना स्टार्ट किए थे। और मुंबई में करीबन 3 लाख से भी ज़्यादा घरों में आज अदानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली को पहुंचाता है दोस्तों। इसके बाद इन्होंने देखा कि अपने थर्मल पावर बिजनेस में भी, दैट इज थर्मल पावर जनरेशन में भी इनको कोल की बहुत ज़रूरत है। तो ये धीरे धीरे कोल की माइंस खरीदने लग गए दोस्तों इंडिया भर में। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं रुके, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी एक कोल माइन खरीदी। ये पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइंस खरीदी है दोस्तों। इससे अडानी पावर और भी बड़ा बन गया था। और नेक्स्ट 2015 के आसपास गवर्नमेंट ने जब मेक इन इंडिया स्टार्ट किया दोस्तों, तब ये डिफेंस बिजनेस में भी घुसे, क्योंकि ये चाहते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट और काफ़ी सारे मिसाइल्स वगैरह जो इंडियन आर्मी को सप्लाई होगी वो इंडिया में बने। तो इन्होंने कई सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात की और डिफेंस सेक्टर में भी इनको काफ़ी सक्सेस मिला। फिर इन्होंने पोर्ट्स में ना रुककर एयरपोर्ट्स में भी स्टार्ट किया दोस्तों। एयरपोर्ट की जब ऑपरेटर्स की बिडिंग हो रही थी गवर्नमेंट से, इनको 6 एयरपोर्ट आज ये चलाते हैं, 6 एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं। और इस सक्सेस के पीछे ये राज था कि इन्होंने पूरा का पूरा एयरपोर्ट ऑपरेशन बिजनेस को ही बदल दिया दोस्तों। इन्होंने एक नया रेवेन्यू का मॉडल जनरेट किया जिसमें ये पर पैसेंजर गवर्नमेंट को एक शेयर देने लग गए। तो इससे इन्होंने सारी बिड्स जीत ली थी। और इसमें दरअसल इनका फ़ायदा ये था कि एयरपोर्ट चलाने में जो भी शॉप्स का रेंटल मिलता है, जो भी आपको एयरपोर्ट का एयरप्लेन का रेंट मिल रहा है, सब इनको पूरा मिलता था। और इनको गवर्नमेंट को सिर्फ पर पैसेंजर एक शेयर देना था दोस्तों। तो इससे उनका भी काफ़ी गुना फ़ायदा हुआ। और आज इंडिया में करीबन 6 एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं, 10 पोर्ट्स ऑपरेट करते हैं। इतनी बड़ी है दोस्तों अदानी पोर्ट्स। ये यहीं पे नहीं रुके, अगला इनको नज़र आई प्रॉब्लम्स, जो इनको पोर्ट से अपनी फैक्ट्रीज तक सामान लेने के लिए इन्होंने लॉजिस्टिक्स कंपनी भी स्टार्ट की दोस्तों। और इतना ही नहीं, इन्होंने रेलवे मिनिस्टर को कन्विंस किया कि प्राइवेट सेक्टर रेल भी अलाउ करें, जिससे इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर रेल करीबन 300 किलोमीटर की रेलवे लाइन इनके पास है दोस्तों। इससे ये अभी अपने फैक्ट्रीज तक रेलवे में भी सामान पहुंचा सकते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी। इसके अलावा अदानी विल्मार करके एक कंपनी इन्हीं के पास है, जो फॉर्च्यून कुकिंग ऑयल, जो आपके और हमारे घरों में बहुत फेमस ब्रांड है दोस्तों, वो भी ओन करती है। और फार्म पिक, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट एप्पल सप्लायर्स है दोस्तों, सेब बेचने वाली ये ब्रांड भी इनके कंपनीज में ही है। इन सब के अलावा ये SEZ रियल एस्टेट में भी है, हाउसिंग फाइनेंस में भी है, गैस को भी देते हैं, कुकिंग ऑयल जो मैंने आपको बोला फॉर्च्यून, ये भी देते हैं। और नेक्स्ट इनको सबसे बड़ा जो आइडिया मिला वो ये था कि जब ये थर्मल पावर और कोल की शॉर्टेज हो रही है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये आएंगे दोस्तों, जिससे ये नेचुरल गैस बिजनेस में शुरू किया अपना। क्या कहा जाता है, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी टोटल गैस, ये दोनों कंपनियां फ्यूचर के लिए इन्होंने पहले ही तैयार करके रख दी। दरअसल ये शुरू होती है इंडिया के डिसीजन, दैट इज जो चाहता है कि
इंडिया में करीबन 2025 तक रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज सोलर एनर्जी को सब बहुत आगे लेके जाए इंडिया में। तो इन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी टोटल गैस की शुरुआत की दोस्तों। अदानी टोटल गैस वही कंपनी है जो सीएनजी फ्यूल जो ऑटोज को वगैरह सब देती है, और पाइप नेचुरल गैस जो एलपीजी मिलते हैं हमारे घरों में, वहाँ पे ये डायरेक्ट पाइपलाइन पहुंचाते हैं नेचुरल गैस की, ताकि आपकी और हमारे घरों में एलपीजी की जगह नेचुरल गैस से कुकिंग हो दोस्तों। और ये फैसिलिटी इन्होंने बिजनेसेस के लिए भी स्टार्ट कर दी। और अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दोस्तों, ये वन ऑफ लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो तमिलनाडु में है, इन्होंने 8 महीनों में इसको बना गया है। और ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की डिसीजन है उससे ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं और इनके बिजनेसेस को फ़ायदा हो। तो इस तरह से इन्होंने करीबन 2020 में करीबन 1.1 लाख करोड़ से ज़्यादा इनकी इस पूरी ग्रुप की टर्नओवर बन गई दोस्तों। और ये फ्यूचर में डेटा सेंटर्स भी खोलना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रीसेंट डिसीजन निकला कि कई सारे जो हमारे व्हाट्सएप के डेटा और इंटरनेट फेसबुक के डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर हो। तो इन्होंने फैसला कर लिया ऑलरेडी दोस्तों कि ये डेटा सेंटर्स भी खोलेंगे। और इनकी कंपनी ने एक अमेरिका की लार्जेस्ट डेटा स्टोरेज कंपनी एज कनेक्ट के साथ ऑलरेडी जेवी एंटर कर ली है, और अदानी कनेक्ट के नाम से इन्होंने इस कंपनी की भी शुरुआत कर दी है दोस्तों। तो इस तरह से अदानी ग्रुप आज इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर, इंडिया सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन पावर बिजनेस में, इंडिया सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर रेल, ये सब बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को इन्होंने तोड़ दिया है दोस्तों। मैं बता दूं, अगर आप अदानी पावर में 1 साल पहले निवेश करते दोस्तों, तो 1 साल पहले अदानी पावर थी सिर्फ 40 रुपये के आसपास दोस्तों, और आज अदानी पावर का भाव करीबन 108 रुपये के आसपास है दोस्तों। यानी आपका पैसा इसमें भी डबल हो जाता। और इतना ही नहीं, अदानी की ट्रांसमिशन बिजनेस में अगर आप 1 साल पहले निवेश करते दोस्तों, तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अदानी ट्रांसमिशन की भाव 1 साल पहले करीबन 400 रुपये थी दोस्तों, और आज 5 गुना ज़्यादा करीबन 2000 के आसपास ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो 5 गुना आपका पैसा हो जाता एक ही साल में। इसके बाद आते हैं दोस्तों अदानी ग्रीन एनर्जी पे। ये सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी गुना रिटर्न्स दिया दोस्तों। कोविड में मार्च 20 के आसपास इसकी प्राइस थी सिर्फ और सिर्फ 113 के आसपास, पर वो छोड़ो, उसके बाद जब ये प्राइस बढ़ी तो करीबन जुलाई 20 के आसपास दोस्तों इसकी प्राइस थी 330 रुपये, और वहाँ से नवंबर 20 के आसपास यानी सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीनों में ये हो गई 4 गुना दोस्तों, 1200 रुपये के आसपास हो गई, और आज भी करीबन 1300 रुपये के आसपास इसका भाव चल रहा है। और अदानी टोटल गैस जो आखिरी कंपनी जो लिस्टेड है दोस्तों, उसने तो बहुत उम्दा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 साल में। 1 साल पहले अगर आप अदानी टोटल गैस में अपना पैसा लगाते दोस्तों, तो वो ट्रेड करा था करीबन 250 के आसपास, और आज चल रहा है दोस्तों 1600 के आसपास। यानी 6 से 7 गुना आपके पैसे हो जाते दोस्तों सिर्फ पिछले 1 साल में। और इतना ही नहीं, ये 6 कंपनियों के अलावा ये और 2 कंपनी मार्केट में जल्दी लिस्ट करने वाले हैं दोस्तों, मार्केट में जल्दी लाने वाले हैं आईपीओ के तौर पे। दोस्तों अब मैं आपको सबसे खास और दिलचस्प बात बताता हूँ दोस्तों, मेरा ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। इनके पास खुद की कोल माइंस है जहाँ पे ये पावर बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं दोस्तों, और अगर कोल की शॉर्टेज हो तो इनके पास खुद की सोलर प्लांट्स भी फ्यूचर के लिए रेडी है दोस्तों। तो वहाँ पे ये पावर बना के इनकी खुद की अदानी ट्रांसमिशन बिजनेस से ये अपने फैक्ट्रीज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाते हैं दोस्तों, और घरों पे भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। हालांकि अगर फैक्ट्रीज पे जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर उन प्रोडक्ट्स को ये अपने खुद के रेलवेज जो इनके पास प्राइवेट सेक्टर रेल है, वहाँ से जल्दी अपने पोर्ट्स तक, एयरपोर्ट्स तक पहुँचा सकते हैं, और उसके बाद अपने शिप से वो जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट करा सकते हैं दोस्तों अदानी एक्सपोर्ट से। तो सोचिए, जब पूरी की पूरी सारी बिजनेसेस इन्हीं की है, तो सारा का सारा प्रॉफिट और मार्जिन सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप का होगा दोस्तों। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये घरों में
जब अपना पाइप्ड गैस देंगे दोस्तों एलपीजी के जगह, तो उसी से आप जब कुकिंग करोगे, फॉर्चून कुकिंग ऑयल से इन्हीं की है दोस्तों। और फिर अगर आपके पास घर नहीं हो तो इनका रियल एस्टेट का भी बिजनेस है दोस्तों, और घर खरीदने के भी पैसे ये इनके हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस से देंगे। तो सोचिए कि कैसे ये पूरा जो एम्पायर खड़ा किया है अदानी ग्रुप ने, एक सिंगल आदमी गौतम अदानी जी ने किया है दोस्तों। दो और फैक्ट्स पॉपुलरली इनके बारे में ये है दोस्तों कि इनको 1997 के आसपास किडनैप कर दिया था दोस्तों किडनैपर्स ने, और फिर इनसे फिरौती मांगी, इन्होंने उसके पैसे दिए और फिर उन किडनैपर्स को भी पुलिस ने पकड़ा दोस्तों। एक बार इनके साथ इनके जान को खतरा सिर्फ इसमें नहीं, दूसरी बार भी हुआ दोस्तों, जब ताज में मुंबई में 26/11 अटैक्स हुई, तब भी ये उधर फंस चुके थे दोस्तों। और इस बार भी इनके जान पे बहुत बड़ी आफत आई थी, पर ये सेफली निकल चुके थे दोस्तों। और दोनों में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कामली, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई पैनिक किए डिसीजंस लिए, और ऐसे ही ये अपने बिजनेसेस में करते आ रहे हैं दोस्तों। जितनी भी दिक्कतें आई, जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसी आई, सबको इन्होंने एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया दोस्तों। और ऐसे ही इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को भी बहुत खुश किया है, जैसे मैंने आपको सारे के सारे रिटर्न्स के बारे में बताया है। तो इनसे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? पहली बात कि टाइमिंग इज किंग। इन्होंने जो भी वक्त पे जो भी कंपनी या डिसीजन लिया है, सब सही टाइम पे लिया है दोस्तों। सही टाइम पे सही कंपनी, राइट कंपनी एट द राइट टाइम इन्होंने स्टार्ट की टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखिए कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। टाइमिंग से ज़्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। दूसरी बात, ये बहुत एक सिंपल आदमी है, इनको कभी भी डर नहीं लगा। जब भी मैंने आपको दोनों अभी फैक्ट्स भी बताए, कहानियाँ बताई है, इनको कभी डर भी नहीं लगा और इनको कभी लालच भी नहीं था दोस्तों। बट इनके सपने बहुत बड़े थे, इनके विजन्स बहुत बड़े थे। तो आप भी, चाहे आप मिडिल क्लास परिवार से हो, चाहे आप जो भी एजुकेशन आपकी कंप्लीट ना हो, आप कभी हार मत मानिए, क्योंकि इनसे सीखिए। आपके सपने बड़े होने चाहिए दोस्तों। तीसरा, कभी भी अपनी गलतियों से सीखना तो ज़रूरी है, बट आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं दोस्तों। आप सिस्टम पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं कर सकते हो, आप किसी पे भी ब्लेम मत कीजिए दोस्तों। अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, चाहे वो गलती निकली, चाहे उसमें आपको लॉस हुआ, आप खुद पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए दोस्तों, और खुद उस गलती से सीख के अगली बार सही स्टडी करके, सही एनालाइज करके, सही कंपनी में अपना पैसा लगाइए दोस्तों। और जैसे मैंने आपको कहा, जब इनकी कोल के बिजनेस में कोल के शॉर्टेज के कारण काफ़ी सारे जो हम जानते हैं कि कोल शॉर्टेज हो रही है, तो इन्होंने समय के साथ बदला और रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह पहले से ही इन्होंने शुरुआत कर ली दोस्तों। तो समय के साथ जो है आपको चलना होगा, ये बहुत ज़रूरी सीख मैंने आपको बताई है। पर के फ्यूचर प्लान्स जो इतने बड़े बड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा सेंटर्स वगैरह खोल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या आपको लगता है कि ये अपने शेयर होल्डर्स के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट्स फ्यूचर में कमाएंगे दोस्तों? क्या ये सब सिर्फ शुरुआत है? क्या इनके फ्यूचर में और कई ज़्यादा सक्सेस आने वाली है? आपको क्या लगता है इन 6 कंपनियों के बारे में? ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे अगर आपको कोई डाउट भी हो। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर छोड़िएगा दोस्तों, हम आपके सारे कमेंट्स का जवाब देंगे। और कई सारे ऐसे सिंपल से सिंपल शब्दों में स्टॉक मार्केट के बारे में वीडियोस लाएंगे इसी चैनल पे, तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे के वीडियोस में। थैंक यू।